ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, सपोज टू बी एक, ठीक है, हमारा पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, इसमें यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड। स्पीड कांस्टेंट होता है। उसका क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है। बट वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। वेलोसिटी चेंजेस। क्यों वेलोसिटी चेंजेस होता है? क्योंकि हर एक पॉइंट पे, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, बिकॉज हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या चेंज होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे ये पॉइंट पे ये है इसका डायरेक्शन, राइट। अगर मैंने उसको ये पॉइंट पे लिया, अगर मैंने उसको ये पॉइंट पे लिया, तो ये पॉइंट में क्या होगा? ये पॉइंट में ये है डायरेक्शन, राइट ना। तो हर एक पॉइंट में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आगे क्या है? अब ये जो पार्टिकल जब ये घूमते रहेगा, एक्सेलरेशन होते रहेगा, घूमते रहेगा मतलब एक्सेलरेशन होते रहेगा, और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। इसी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। तो इसका क्या लिखेंगे कि centripetal acceleration आप लोगों को पता है, when a body is in UCM having a constant speed constant but velocity changes with change in direction, then thus that type of acceleration is known as centripetal acceleration which acts towards the center. So तो फॉर्मूला क्या निकलता है? ए ऑफ आर, यानी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स रेडियस बोलते हैं, या एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए ऑफ सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर, वेयर व्हाट इज वी? वी इज द मैग्नीट्यूड, वी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ linear velocity, magnitude of linear velocity, magnitude of linear velocity, and r is equals to what? Radius. R is equals to what? Radius of circular path. Radius of circular path. So, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आर ऑफ ए ऑफ आर और ए ऑफ सी। ए ऑफ सी का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए ऑफ आर का मतलब होता है रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। रेडियल एक्सेलरेशन से अक्रॉस द रेडियस एक्ट होता है, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। वेयर वी नो दैट व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा का मतलब क्या होता है? बताओ। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी? थीटा बाय थीटा टी। बाय टी, राइट ना, थीटा बाय टी। और रिलेशन आप लोगों को पता है, रिलेशन क्या पता है? लिनियर वेलोसिटी के साथ v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, याद है कि नहीं है? यस सर। रिलेशन होता है। ओके, वेरी गुड। तो रिलेशन यहाँ पे अगर हम डालते हैं तो क्या बनता है बेटा? इक्वेशन बताओ। यहाँ पे अगर रिलेशन डालते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलता है बताओ? ए ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए ऑफ सी, दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, यानी आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो क्या बना फिर? ए ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए ऑफ सी इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर। तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बना फिर? ए ऑफ आर
equals to a of c, that is equals to omega square r, राइट ना, दैट इज इक्वल्स टू हाँ। ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। इसमें कोई डाउट है तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर या आर ओमेगा स्क्वायर, जो भी आप लोग जैसे भी पढ़ना है आप लोग पढ़ सकते हो। चलो क्वेश्चन देता हूँ, फटाक से मुझे सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है आज का पहला, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ, डिटरमाइन द magnitude of centripetal acceleration of a particle on the tip of a fan blade comma 0.30 meter in diameter, in diameter, rotating at 1200 revolution per minute। चलो आप लोगों के पास इसके लिए 1 मिनट समय है। ठीक है, मेरे को फटाक से करके बताओ, देखता हूँ किसका आंसर आता है। क्या क्या है बताओ, किसका क्या क्या आया। 0.0471। गलत है ना बेटा। और अर्चना, स्वयं 0.0147। ओके, रोटेशन पर रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या होता है, गिवन लिखो पहले। चलो मैं आप लोगों को गिवन लिखाना सिखाता हूँ। गिवन में क्या दिया आप लोगों को, डायमीटर 0.15। नहीं ना बेटा, अर्चना गलत है। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू कितना है आप लोगों का, 0.30 मीटर। तो इसमें से रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 0.15 मीटर का। ओके, ये क्या देता है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना है, 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब इसको सेकंड में करना है, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर सेकंड में हम उसको आरपीएस में सॉल्व करते हैं। तो 1200/60, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड। तो इसका कितना आएगा, ये आएगा आई थिंक
200 नहीं 20 20। 20 RPS, ठीक है, RPS हो गया। अब निकालो एंगुलर वेलोसिटी। नाउ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अब आप लोगों को पता है क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, थीटा बाई टी, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी। अब यहाँ थीटा बाय टी, यहाँ पे कितना रिवॉल्यूशन मार रहा है? एक रिवॉल्यूशन मार रहा है, मतलब 2 पाई, और 1/t कितना होता है? 1/t होता है एफ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 पाई एफ हो जाएगा। अब 2 पाई एफ डालो, वैल्यू दिखाओ कितना निकलता है। उसके बाद निकालो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन that is equals to a of c is equals to कितना? ओमेगा स्क्वायर आर। वैल्यू डालो, बताओ, चलो बताओ कितना निकला यहाँ पे? 2 पाई इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 40 पाई, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो क्या कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर दैट इज इक्वल्स टू 40 पाई का होल स्क्वायर इंटू 0.15। तो पाई स्क्वायर है ना अप्रोक्सीमेट 10 होता है, तो 40 इंटू 10 इंटू 0.15, ठीक है। याद रखना पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेट उसको हम 10 पकड़ते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। कितना आया बताओ? सॉरी 40 इंटू 40 ना, मैंने सिर्फ 40 लिखा। कितना कितना बनेगा? जल्दी बताओ ना, क्या हुआ, सो गए क्या? 1600? भार्गवी सांग ना किती आला आन्सर? 2400। बाकी लोगों का? हाँ सर। $2,400। क्वेश्चन नंबर 2, find the acceleration of a particle placed on the surface of Earth, placed on the surface of Earth at the equator, at the equator, due to Earth's rotation, due to Earth's rotation, the radius of Earth is 6400 kilometers, and the time period of revolution of the Earth about its axis is 24 hours, 24 घंटा, ठीक है। तो चलो बताओ क्या क्या गिवन दिया है इसमें। चलो एक बार देख लेते गिवन में। रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, मतलब आर दिया है कितना? 6400 किलोमीटर, लेकिन हमें मीटर में चाहिए, तो मीटर में चाहिए तो 6400 इंटू किलोमीटर यानी 10⁻³ मीटर। चलो हो गया। उसके बाद द टाइम पीरियड ऑफ एक चक्कर लगाने के लिए, ठीक है ना, एक चक्कर लगाने के लिए, यानी थीटा यहाँ पे हो जाएगा एक चक्कर यानी 2 पाई, ठीक है।
लगाने के लिए टाइम कितना लग रहा है इसको, 24 आवर, लेकिन इसको तो हमें बेटा सेकंड में ही चाहिए, तो 24 × 60 × 60 सेकंड हो गया। अब आप लोग सबसे पहले, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी निकालो, ठीक है, ओमेगा निकालो, ओमेगा क्या होगा 2π/t से, ठीक है, पहला। उसके बाद निकालो एंगुलर, क्या निकालना है, एक्सलरेशन, तो एंगुलर एक्सलरेशन निकालो, इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। चलो मेरे को करके बताओ बड़ा, कितना आता है आप लोगों का आंसर। बताओ क्या क्या आया आप लोगों का। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है ना, ये जरूरत नहीं है इसका कैलकुलेट करने का, क्योंकि ये पूछा गया ही नहीं है ना। जो पूछा नहीं गया है उसको कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट न करना ही बेस्ट होता है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। तो ओमेगा की वैल्यू ये निकली, मतलब 2π/24 × 60 × 60, ये रेडियन पर सेकंड, ठीक है, का स्क्वायर इंटू 6 बताओ क्या क्या आया स्वयं, बता बेटा क्या आया। यहाँ पे आया 4 × π² अपॉन 24 × 60 × 60 × 60 × 60 सही है ना। दैट इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई 6400 इंटू 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0, चलो कट गया, कितना बना 4 × 10 अपॉन 24 × 6 × 6 × 6 × 64, ठीक है। अभी तो आएगा ना, कितना आया, सब शांत क्यों हो गए, जल्दी बताओ। अक्षा, अर्चना किती आला सांग लवकर। 465। 0 पॉइंट में आएगा इतना तो पक्का है। कितना आया, 4 6 24 हो गया। सर 0.0069। 0.0069, 0.00, चलो मैं एक बार करके देखता हूँ भाई।
ऊपर आया 10 इंटू 640, ऊपर आया 640, 640 और नीचे है 6 गुणिला 24 गुणिला 1 गुणिला 6 गुणिला 186 624 यानी 640 डिवाइड बाय 186 624 0.0034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आता है आंसर, तो गलत मत किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टू पार्टिकल्स A and B, two particles A and B start at the origin O, and travel in opposite direction along the circular path at constant speed, V of A that is equals to 0.7 meter per second and V of B is equals to 1.5 meter per second respectively. Determine the time when they collide and the magnitude of the acceleration of B just before this happens. मतलब क्या है? ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, एक सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके, और सर्कुलर मोशन में ठीक है, सर्कुलर मोशन में ये बन गया आपका एक एक्स एक्सिस और एक बन गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये बन गया एक एक्स एक्सिस और एक बन गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ए और बी स्टार्ट हुए, सपोज ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब सपोज अगर ये ए है तो ए इस तरफ जा रहा, ये बी है तो बी इस तरफ जा रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब v ऑफ ए मतलब इसका जो वेलोसिटी है v ऑफ ए वो है 0.7 मीटर पर सेकंड और इसका जो वेलोसिटी है v ऑफ बी वो है 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या समझ में? हाँ सर। दोनों सर घूम रहे हैं तो दोनों सपोज यहाँ पे कोलाइड हुए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुए तो यहाँ पे कोलाइड होगा। लेकिन कोलाइड होने के जस्ट पहले हमें उनका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ में हमें क्या निकालना है बताओ?
टाइम, टाइम और एक्सेलरेशन निकालना है। सो हमें पता है सॉल्यूशन, टाइम अगर निकालना है, सो टाइम निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पता होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा बाय टी, राइट ना, थीटा बाय टी। तो टी पता चल जाएगा, तो उसके पहले आपको एंगुलर वेलोसिटी तो दोनों का प्लस से हम निकाल जाएंगे, राइट ना, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कितना उसका क्या लगा है, बताओ टोटल। बेटा समझ आ रहा है कि मैं ऐसे ही बड़बड़ कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। हेलो हाँ हेलो, सर। समझ समझ आ रहा रहा सर। है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो थोड़ा कुछ बोल दिया करो। ओके, तो देखो आप लोगों को पता है व्हाट इज ये क्या कर रहे हैं, ये अब आप लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी ये टोटल कितना घूम रहे हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कहाँ पे घूम रहे हैं, ये सरकमफरेंस ऑफ सर्कल में घूम रहे हैं, सही है कि नहीं, हाँ सर। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल में घूम रहे हैं। तो आप लोगों को क्या पता चलेगा, आप लोगों को यहीं पे क्या पता चलेगा, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 pi r। So 2 pi r is equal to nothing but our what? Angular velocity, theta angular displacement, theta निकलेगा, theta कितना निकला 2 pi r। तो 2 pi into r कितना है, r है शायद यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है क्या, ओके फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ऐसा फिगर ही दिया है यार, ठीक है। तो फिगर में दिया है कि आर जो है, आर है 5 मीटर का, तो ये 5 मीटर, तो थीटा कितना निकल गया आपका 10 पाई, थीटा कितना निकल गया 10 पाई। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा निकालना है तो दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करो क्योंकि दोनों का वेलोसिटी है, दैट इज 0.7 प्लस 1.5 इंटू 10 पाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ हाँ ना बोल दो एक बार, आ रहा है हाँ नहीं आ सर। रहा है, आ रहा ना, दैट इज इक्वल टू कितना बना, कुछ गलत लिख रहा हूँ ना, गलत लिख रहा हूँ, देखो तुम लोग भी कुछ भी, अबे सो क्यों रहे हो यार, सो क्यों रहे हो, हाँ सो क्यों रहे हो, ओमेगा इक्वल थीटा बाई टी हो जाएगा ना, तो टी इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा हो जाएगा ना, क्या यार तुम लोग, बताओ कितना बना, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालो, बताओ जल्दी बताओ कितना बना, 2.2 रेडियन। कितना आया, क्या हुआ, 10 पाई अपॉन 2.2। तो हाँ। इसको सॉल्व करो, कितना आया बताओ सेकंड, उसके बाद यहाँ पे v ऑफ b के लिए निकालना है हमें, ठीक है ना, b के लिए निकालना है, तो वेलोसिटी किसका निकलोगे यहाँ पे, b का अपॉन r। तो b का वेलोसिटी कितना है 1.5, और r की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल, c की वैल्यू क्या निकाले, r की वैल्यू कहाँ है 5, ये तो मैं बता देता हूँ आप लोग, चलो कितना आया, स्वयं बेटा बताए यहाँ पे कितना आया, 14.27। 14.27। 14.27, वेरी गुड। इसका सॉल्व करके बताओ, $0.45।
बढ़िया, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। सर हाँ वो बोल। V of B क्यों लिए? यहाँ पे किसके लिए निकालना है? बी के लिए निकालना है ना स्वयं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है, समझ आया? हाँ सर। अच्छा